अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले कि हम मार्केट के हवाले से बातें करें कि मार्केट में इस वक्त जो कुछ भी हालात चल रहे हैं, ये एक चार्ट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस वक्त गालिबन हम लोग एक बेयर ट्रैप में हैं। बहुत सारे दोस्तों को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा 2023 में, जो कि एक हेटेड रैली, क्योंकि काफ़ी अरसे से बेयर मार्केट थी, लोगों में बिल्कुल जो है इस चीज़ की होप नहीं थी। उस वक्त पे एक आप कह सकती हो कि एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद डेफिनेटली जो हमारा फर्स्ट सेंटीमेंट एक्सट्रीम बना था, ये जब डोनाल्ड ट्रंप अक्टूबर में जो है एक रैली, जो रेट कट हुए थे, और डोनाल्ड ट्रंप के आगे नवंबर में इलेक्शन थे यूएस के, तो उस टाइम पे जो है यहाँ पर जो है फर्स्ट सेंटीमेंट बने थे एक्सट्रीम। उसके बाद दोबारा से मार्केट में इस वक्त एक बेयर ट्रैप है, और अभी तक जो फाइनल फेस होता है मार्केट का वो अभी तक रहता है। और याद रखिए, पहले बीटीसी, उसके बाद इथीरियम, अब इथीरियम जो है डेफिनेटली ऊपर और भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर रोटेशन स्टार्ट हुई हुई हैं। आप इसी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बिटकॉइन की ईटीएफ की जब शुरू में बातें हुई थी, उस वक्त बीटीसी एक्यूमुलेशन थी, और सडनली जब रेट कट के हवाले से चीज़ें थी, तो उस दौरान जो है काफ़ी तेज़ी से जो है बीटीसी एकदम आई बिलीव 60 समथिंग पे था, और उधर से सीधा ऊपर 100,000 के आसपास गया था। तो इसी तरह उस टाइम पे शुरू में इथीरियम का भी ईटीएफ आया हुआ था, लेकिन शुरू के 2 महीने, डेढ़ महीना तकरीबन इथीरियम पे भी कोई रन नहीं हो रहा था। अब इथीरियम का टाइम है, अब नेक्स्ट ओल्ड कॉइन्स की बारी आगे आएगी, और इसी तरीके से पैसा बड़े खिलाड़ी यहाँ पर रोटेट करेंगे। इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है। कुछ दोस्तों ने कुछ सवालात भी किए हुए थे कुछ कॉइन्स के हवाले से, वो भी हम आगे चल के बात करेंगे। आज गालिबन यूएस में जो है जुमे के दिन जो है जो मेन चीज़ होगी, जैक्सन होल कॉन्फ्रेंस में जर्मी पोल जो हैं उनकी टोन किस तरह की रहेगी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि क्योंकि ज़ाहिर बात है एक आज़ाद अदारा है कहने में, और अब है या नहीं अल्लाह वल्लाह आलम, अल्लाह जानता है। तो इनका डुअल मैंडेट होता है, एक एट द सेम टाइम जो है मतलब इनको ये भी देखना है कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो, और जॉब्स जो हैं वो भी जो हैं, आप मतलब जॉब मार्केट का भी बेड़ा गर्क ना हो। तो ज़ाहिर बात है जॉब के तो नंबर पिछले अरसे में जो रिवाइज़ डाटा आया था वो बहुत बुरा था। इन्फ्लेशन का डाटा जो है मुल्क का जो है, इनका एक टारगेट सा एक होता है कि हाँ भाई 2% तक जो है वो हो। तो उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट कम करने की बात की जाती है, वो भी ज़्यादा है फ़िलहाल। तो आज इनकी टोन किस तरह की होगी, इस चीज़ पे मार्केट जो है मतलब इस चीज़ से जो है मार्केट में सेंटिमेंट्स बदलेंगे। फ़र्ज़ करें ये बंदा हाकिश होता है, तो ये बात याद रखिएगा कि मार्केट में एक एक्सट्रीम पैनिक मज़ीद, जैसे कि मैंने आपके साथ इस चार्ट में शो किया है, आपको एक और ट्रैप मिल सकता है। अब ये डिपेंड करता है, और अगर उनकी टोन थोड़ी-सी डबिश होती है तो यहाँ पर मार्केट स्टार्ट हो सकती हैं रैली। और इससे पहले हम और आगे जाएँ, कुछ हेरा-फेरियाँ मार्केट में होती हैं, ख़ास करके जो अर्ली मीम कॉइन्स होते हैं जिनकी मार्केट कैप बहुत छोटी होती है। तो मैं यहाँ पर आपके साथ एक छोटी-सी वीडियो शेयर करना चाहूँगा। अब ये देख सकते हैं कि बंदा, ज़ाहिर बात है इसने वो बनाया हुआ है मीम कॉइन, और जैसे ही लोगों ने किया ये बोट के ज़रिए इसने सेल कर दिया, और अब देखें उसका पोर्टफोलियो कितना होगा। सारा पैसा लेके निकल गया भाई साहब। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जितने भी ये मीम कॉइन्स जो कि लो मार्केट कैप जब अर्ली डेज़ पे होते हैं, जैसे पम्प डॉट फन पे हो गए, मुख्तलिफ जगहों पे, वहाँ पे तो हर 10 में से 8-9 तो इसी तरह होते हैं। तो आपको जो है काफ़ी कुछ जो है ऐसे कॉइनों से, जिस वक़्त क्योंकि फोमो आएगा मार्केट में, ज़ाहिर बात है ये सारे गंद बलाएँ मार्केट में आपको दिखाई देंगी। याद रखिए, इफ समथिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू। कोई भी बंदा मुफ्त में आपको लंच नहीं करवाएगा, ठीक है? रोटेशन करनी पड़ेगी, रोटेशंस नैरेटिव पर डिपेंड करेंगी। अब ज़ाहिर बात है एआई का नैरेटिव है, डीफाई का नैरेटिव है, मीम्स का नैरेटिव है, रियल वर्ल्ड एसेट्स का नैरेटिव है, और मुख्तलिफ किस्म की चेन्स का नैरेटिव है, और ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। हो सकता है कोई नया नैरेटिव आए, डीसाई का नैरेटिव भी हो सकता है प्ले आउट हो जाए, नोबडी नोज़। लेकिन जैसे-जैसे गेम्स के नैरेटिव हैं, अब इन चीज़ों में जो है पैसा रोटेट होगा। पहला जो है बीटीसी का काफ़ी हद तक पैसा बन चुका है, लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया है, वहाँ से ईथ में लोगों ने रोटेशन की है। नेक्स्ट फेज़ यहाँ पर जो है इस वक़्त जो है एक्यूमुलेशन चल रही है टॉप के ऑल्ट कॉइन्स की, और उसके बाद जो है जो आप कह सकते हो कि जो भी ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि इस वक़्त बहुत ज़्यादा बुरी तरह गिरे हुए हैं, मुख्तलिफ टोकन्स ख़ास करके, तो वो जो हैं आगे रोटेट होंगे, उनमें पैसा और बहुत क्रेज़ी होगा। अब यहाँ पर मसला ये है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, जब फ्लिपिंग की बात की जाती है, दोनों एसेट्स की कीमतें डॉलर टर्म्स में बढ़ेंगी।
आपको इस चीज़ को समझना है कि तेज़ घोड़ा कौन-सा होगा। अगर दोनों एसेट्स अच्छे हैं, जिनकी इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स हैं, जिस एसेट की टोटल मार्केट कैप छोटी है, उसमें थोड़ा पैसा जाने से भी वो ज़्यादा तेज़ी से घोड़ा मतलब वो दौड़ेगा घोड़ा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। अब एक भाई ने यहाँ पर सवाल पूछा था कि मैं डॉट खरीदूँ या नेयर खरीदूँ या जुपिटर खरीदूँ? डॉट यानी कि पोका डॉट एक चेन है। नेयर एआई की मतलब एआई नैरेटिव में वन ऑफ द बेस्ट प्लेस में आपको नेयर मिलेगा, टाउ मिलेगा और रेंडर मिलेगा। अब नेयर बाकायदा एक चेन इटसेल्फ है। जुपिटर एक डेक्स है सोलाना पे। अब ज़ाहिर बात है, मैं जुपिटर को भी होल्ड करता हूँ, नेयर को भी होल्ड करता हूँ। डॉट से मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसिव इनकम बेयर मार्केट में की थी क्योंकि इस पे यील्ड बहुत अच्छी मिलती थी एंड नाउ आई हैव एग्जिटेड कंप्लीटली फ्रॉम डॉट क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे इस वक़्त जो है सोलाना पे काफ़ी हैवी हूँ। ईथ के लिए मैंने चेन लिंक और एरोड्रॉम को जो है काफ़ी बड़ी मिकदार में उठाया हुआ है। तो अगर ईथ 1x होता है तो ज़ाहिर बात है चेन लिंक 3 टू 4x हो जाएगी और एरोड्रम उससे कहीं गुना ज़्यादा हो जाएगा। ये डिपेंडिंग उन नैरेटिव्स पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ये है कि एआई के हवाले से आगे चलेंगे तो हम बात भी करेंगे जब एआई का नैरेटिव ज़ाहिर बात है मैंने आपके साथ गालिबन पहले भी शेयर किया था। एनवीडिया की अर्निंग रिपोर्ट आई बिलीव कि 27 तारीख को आएगी इस महीने की। चाइना को जो उनसे ये बेच रहे थे आई इफ आई कैन फाइंड आई विल शेयर विद यू। यहाँ पर शायद मैंने वीडियो में हाँ वीडियो में डालना भूल गया हूँ आपके साथ शेयर करना। तो चाइना को वो जो जीपीयूज जो हैं लोअर ग्रेड के बेच रहे थे जो कि जिनकी आप बेसिकली ट्रैकर एक किस्म के उन पे लगाए जा रहे थे तो उस चीज़ को चाइना ने जो है किस्म का डिमोटिवेट किया है अपने लोकल बायर्स को कि उसको ख़रीदने से जो है इज्तनाब किया जाए। ऑफिशियली की बात ही नहीं है लेकिन इस चीज़ का ज़ाहिर बात है उसकी अर्निंग कॉल पे भी असर पड़ा होगा। प्लस जो है उसका कुछ परसेंटेज यूएस हुकूमत भी मांग रही थी। अब वो चीज़ अगर एनवीडिया के स्टॉक की प्राइस गिरती है तो ज़ाहिर बात है इट इज़ द बिगेस्ट एआई कंपनी करंटली इन द वर्ल्ड। ज़ाहिर बात है वो एक अलग बात है कि एआई नैरेटिव में वन ऑफ द बिगेस्ट है। बनाने वाले अगर फिजिकल डिवाइसेस को बनाने वाले यानी कि उसके जो वेफर्स बनाने वाले हैं टीएसएमसी हो गया या मुख्तलिफ और कंपनी वो चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। एजीआई के हवाले से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर उसकी प्राइस यहाँ पर गिरती है तो ज़ाहिर बात है अगर आपके एआई टोकन्स हैं तो वो सारे उसकी वजह से एक मतलब वहाँ पर एक पैनिक क्रिएट हो सकता है। तो वो नैरेटिव प्ले आउट होने में टाइम लग सकता है। लेकिन अगर कोई सरप्राइजिंग हमें पता चल जाता है तो डेफिनिटली आपका एआई नैरेटिव भी वहाँ पे किक ऑफ हो सकता है। फिलहाल आपका इस वक़्त का नैरेटिव जो है अगले ईटीएफ्स की तैयारियाँ हैं जिनके बारे में अक्टूबर का कहा जा रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है इस वक़्त उनकी एक्यूमुलेशन चल रही है। आगे चल के आप मज़ीद हम शेयर भी करेंगे। और साथ-साथ स्टेबल कॉइन्स का अब कॉइनबेस ने भी जो है वो भी लिस्ट करेगी डब्ल्यूएलएफ ये यूएसडी-1 जो डोनाल्ड ट्रंप की गालिबन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल स्टेबल कॉइन है और भी बहुत सारी जगहों पे होगा और ये भी एक मार्केट शेयर जो है मेगा वो अडॉप्ट हासिल कर सकता है। मेटामास्क भी अपना लॉन्च करने लगा है स्टेबल कॉइन इथेरियम पे और लिनिया पे एमयूएसटी जिसे वो कहते हैं, ठीक है। सोलाना के हवाले से अब ये एक ट्रेजरी कंपनी है सोल स्ट्रेटजीज ओपेक्सी के हवाले से गालिबन मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी अर्सा पहले भी शेयर किया था। इट वाज अराउंड $4 समथिंग वो $60 के आसपास चला गया है वो इक्विटी स्टॉक। तो जो लोग भी खलीजी मुल्कों में हैं उनके मैंने कुछ एफिलिएट लिंक्स नीचे डाले हुए हैं। बराका की ऐप है और मुख्तलिफ वहाँ से आप मुख्तलिफ किस्म के स्टॉक्स वगैरह उठा सकते हैं। तो एनीवेज सोल ट्रेजरीज जो हैं वहाँ पे कुछ आपको रिबेट भी मिल जाएगी कुछ डिस्काउंट वगैरह इन केस आई बिलीव के 50 या $100 के वो चेंज करते रहते हैं और चैनल की भी वहाँ पे सपोर्ट होगी। बट एनीवेज यहाँ पर सोल स्ट्रेटजीज जो हैं इन्होंने 400,909 सोलाना अपनी ट्रेजरी में ऐड की हैं। अब बात यहाँ पे खाली ख़त्म नहीं होती है। इस वक़्त इथेरियम की यील्ड मिलती है 2 से 3% के दरमियान। आप अगर उसे किसी लगाते हैं किसी भी लिक्विड प्रोवाइडर के लिक्विड स्टेकिंग प्रोवाइडर के साथ या खुद वैलिडेट करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा 3.5% के आसपास मिल जाता है। सोलाना का 7 से 8% है। अब इतना ज़्यादा इनके पास पड़ा हुआ है वो वैलिडेटर्स के साथ भी लगाते हैं ताकि उस तरह से यील्ड भी कमा सकें। अब इस वक़्त ये ट्रेजरी कंपनी है और इसी तरह जब ईटीएफ आएगा और जब कोई ईटीएफ पे ज़ाहिर बात है जिस तरह डिविडेंड्स मिलते हैं 7 से 8% अगर किसी को डिविडेंड मिलेंगे और उस एसेट की प्राइस आपको ये चीज़ मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ गालिबन ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है।
अभी इथेरियम की मार्केट कैप $500 billion की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 1 ट्रिलियन का नहीं होगा, ये 1 ट्रिलियन प्लस होगा। लेकिन यहाँ पर एज़ अ नॉर्मल यूज़र, एज़ अ एक आम आबादी का मतलब यहाँ से अगर ये $7,000 $8,000 पे जाता है, आपकी बाइंग लेट्स से कि $2,500 $3,000 पे है, तो फिर वो ज़ाहिर-सी बात है आप उतना ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते। सोलाना का ग़ालिबन मैं काफ़ी अरसे से जब ये $20 के आस-पास था तब से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। अब लेट्स से ये 180 का है और 100 बिलियन इसकी मार्केट कैप है और ये यहाँ से 500 बिलियन के आसपास जाता है या 400 बिलियन के आसपास जाता है। मैं ग़ालिबन क्योंकि मेरी एंट्री प्राइसेस बहुत लोअर थी, क्योंकि जितनी एंट्री प्राइसेस आपकी लोअर होती हैं किसी भी एसेट में, जैसे कि सुई था, सुई जब ये आया था $0.1 का था, उसके बाद $0.3 पे काफ़ी देर तक रहा था। अभी किसी बंदे ने 0.3 पे उठाया हुआ है, 0.5 पे भी मेरी काफ़ी एंट्रीज थी। तो अभी ये जब $5 पे जाता है, जो कि ऑलरेडी ये जा भी चुका है, तो इट्स लाइक अ 10x। तो अब कोई बंदा एंट्री ले रहा है $3 पे या $4 पे और वो $10 पे एग्जिट ले रहा है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 3x बनेगा वहाँ पे। तो मतलब जितना आप एक एसेट इन्फ्लेट हो जाता है अपनी कीमत में, उतना ही उसका रिस्क बढ़ जाता है। वो घोड़ा तेज़ मतलब शुरू में है, लेकिन बाद में ज़ाहिर-सी बात है साँस चढ़ जाती है, थक जाता है वो घोड़ा। अब यहाँ पर रोटेशन का खेल इस तरह होता है कि बीटीसी से ईथ में गया, उसके बाद आप ये देखते जाओ जो से एसेट सेफ हैं। अब ज़ाहिर है एक्सआरपी है, वो 171 बिलियन की मार्केट कैप है। इट्स द सेम अमाउंट ऑफ ईटीएफ के लिए एप्लीकेशंस हैं सोलाना की और एक्सआरपी की, लेकिन सोलाना उससे तकरीबन जो है 80% जो 75% जो है मार्केट कैप में छोटा है और सोलाना पे आपको यील्ड भी मिलती है। तो आप मतलब मेरे कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि द अपॉर्चुनिटी फॉर अ हायर रिटर्न इज सोलाना यहाँ पर। अब ज़ाहिर बात है सोलाना के बाद आप कार्डानो की बात कर सकते हो। कार्डानो की अगर आप मार्केट कैप देखो उससे भी छोटी है, कम कंपनियों की ईटीएफ एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर, लेकिन कार्डानो जब भागेगा तो ये ज़्यादा तेज़ी से भागेगा। डोज कॉइन है, डोज की भी जो है इसका भी ईटीएफ आएगा और अब डोज कॉइन का ईटीएफ और कार्डानो का ऑलमोस्ट सेम है। कार्डानो पे आपको यील्ड मिलेगी, डोज जो है आई बिलीव इट्स प्रूफ ऑफ वर्क, हाँ जी ये प्रूफ ऑफ वर्क पे ही है। तो और वन ऑफ द ओनली आप कह सकते हो मेरी नॉलेज में जो वन ऑफ द ओनली मीम विच इज हैविंग इट्स ऑन चेन। तो डेफिनेटली ये भी जो है आपको एक अच्छे रिटर्न यहाँ। अब उसी तरह अगर हम देखते हैं लेट्स से कि आपसे ईथ मिस हो चुका है या काफी महंगा हो गया, आपने चेन लिंक उठाया, ईथ जितना भागेगा उससे ज्यादा चेन लिंक भागेगा। और चेन ने खाली ईथ के लिए नहीं, जितने भी रियल वर्ल्ड एसेट्स को अगर टोकनाइज करना है, जो कुछ करना है, उस नैरेटिव की वजह से और लिंक की जो अपनी ट्रेजरी बनी है, अब वो जो लिंक को आपने ट्रेजरी में होल्ड करेंगे, तो ये भी बहुत ज्यादा प्ले आउट है। और जितने भी दुनिया के बड़े अदारे हैं फाइनेंशियल, उनके इनके साथ कनेक्शंस हो रहे हैं। तो चेन लिंक एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ पर आज पैनिक आता है, मैंने आपके साथ गालिबन पहले भी शेयर किया हुआ है, और लिंक आपको गिरता हुआ दिखाई देता है, ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन डेफिनेटली नो फाइनेंशियल एडवाइस। मेरे लिए अगर $19 के नीचे गिरेगा तो देन डेफिनेटली आई विल स्टार्ट बाइंग, अदरवाइज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इसकी एक्यूमुलेशन है, आई एम हैप्पी विद इट। सुई का भी इसी तरह है, सुई भी आगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर आप $3 से $4 में उठा रहे हो, $10 से $12 में बेचोगे, जितना मतलब आप ऊपर होते जाओगे। एक बंदा कहता है जिसने $0.5 पे उठाया है, $5 पे जाता है, ही इज मेकिंग अ 10x। ठीक है, तो अब वो बंदे के लिए वहां पे प्रॉफिट टेकिंग बनना मतलब उसके लिए रिस्क फैक्टर बहुत कम है। तो आपको ये चीज समझिए, जिस तरह मार्केट में आगे रोटेशन होगी, फिर यहां से आगे आप नीचे जाएंगे। तो अब यहाँ पे बाई का सवाल था डॉट, नेयर और जुपिटर। अब जुपिटर जो है, लेट्स से कि किसी के लिए सोलाना इस वक्त महंगा है, 180 है, और ये अगर जाता है, क्योंकि मेरी एवरेज बाइंग बहुत सस्ती थी यहाँ पे, और अगर फर्ज करो कोई बंदे ने 100 या 70 या 150 से 130 के आसपास उठाया हुआ है, अब वो $500 पे जो है 2-3x बनाएगा, फॉर मी इट विल बी मच मोर। लेकिन अगर इथेरियम यहाँ पर $8,000 से ऊपर जाता है तो ये $600-700 के ऊपर चला जाएगा। इथेरियम अगर $10,000 से ऊपर जाता है तो ये $1,000 के पास जा सकता है, $700 से $900 की रेंज में जाएगा। तो ये वो चीजें हैं कि अब जुपिटर अगर आप उठाते हो,
सोलाना पे टॉप की जो हैं डेक्सेस रेडियम है, जुपिटर है और फिर ओरका आती है। ज़ाती तौर पे पिछले साइकिल में आई वाज़ रियली लविंग ओरका और रेडियम, और इस साइकिल में जुपिटर। जुपिटर में एक बात ये है कि ये नई है कंपैरेटिवली, लेकिन बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेक्स है। सिर्फ इसके पूरे टोकन्स अनलॉक नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक और नैरेटिव प्ले आउट हो रहा है सोलाना के साथ। ऑन चेन जितने भी इक्विटी मार्केट का मेजर पोर्शन, ज़ाहिर बात है रॉबिनहुड ने जो है तकरीबन आर्बिट्रम पे भी कुछ लॉन्च किए हैं। रियलाइज्ड आप कह सकते हो जितने भी टोकन्स इक्विटी मार्केट के जो है ना एक्स स्टॉक्स वगैरह बेसिकली। लेकिन सोलाना का $2 बिलियन से ज़्यादा का हो चुका है वॉल्यूम ट्रेड, और सोलाना में ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। तो ऑन चेन आपको अपनी इक्विटीज़ भी सोलाना पे एक्स स्टॉक पे मिल सकती हैं। आप गालिबन मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी बनाई थी कहाँ से आप किस तरीके से उठा भी सकते हो, और वो जुपिटर पे ज़्यादा लोग ले रहे हैं। तो जुपिटर की एक डिमांड इटसेल्फ वहाँ पर है। तो जुपिटर, मैं खुद जुपिटर को भी होल्ड करता हूँ और रेडियम को भी। ओरका को मैंने जो है सेल ऑफ कर दिया है। पिछले साइकिल में वहाँ से काफ़ी अच्छे पैसे बने थे। बाय द वे ओरका जब भी जंप लेती है, ओरका का टोकन वो सडनली पंप लेता है, और वो सडन पंप होता है और वहां से आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो। ये खाली एक जनरल में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप वो कितना करेगा ये आप मार्केट में यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। तो ज़ाती तौर पे सोलाना का मैं ऑल्सो रेडियम और जुपिटर को होल्ड करता हूँ, लेकिन जब सोलाना के ईटीएफ की खबर आएगी और वहाँ पे मार्केट में वो प्राइस इन होगी, सो आई विल बी सेलिंग। और उसके जो नीचे रिस्क ऑन एसेट्स हैं जो कि सोलाना के इकोसिस्टम पे हैं, जो कि टॉप में ये 3-4 आते हैं, और ज़ाहिर बात है पंप डॉट फंड भी उस वक्त बहुत ज़्यादा चढ़ेगा, और हो सकता है पंप डॉट फंड अगर आता है बाइनेंस पे तो वहाँ पर भी उसमें एक मैडनेस आ सकती है, लेकिन वो बहुत रिस्की में आता है। तो ठीक है, ये वो चीज़ें हैं। अब आपके पास अपने पोर्टफोलियो में अगर कोई टॉप का प्रोजेक्ट नहीं है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, बीएनबी हो गया या कार्डानो, जो कुछ भी हैं, तो डेफिनेटली अब डॉट है। डॉट इटसेल्फ पे मैं इसका डॉट 2.0 वर्जन आने वाला है, लेकिन डॉट की कंपैरेटिवली अब इस वक्त ये 6 बिलियन के आसपास इसकी मार्केट कैप है। तो ज़ाहिर बात है डॉट भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा पंप लेगा। अब डॉट की मार्केट कैप क्योंकि छोटी है, और डॉट मेरे नज़दीक 20 से $25 के आसपास यहाँ पर इजीली आ जाएगा, तो ज़ाहिर बात है इन प्राइसेस पे आप लोगे तो आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस कम है, लेकिन रिस्क फैक्टर क्या आएगा, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये लगातार जो है इसकी प्राइस गिरती ही जा रही है। तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि आप किस तरह का कितना मिनिमम रिस्क लेना चाहते हो। नेयर के हवाले से ये है कि एआई नैरेटिव भी प्ले आउट करेगा, और डॉट के हवाले से ये है कि डॉट पे जो है लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं उस चेन को इतना ज़्यादा। ग्रो होगा डेफ़िनेटली, और यहाँ पर कुछ हैं डॉट 2.0 के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी डेवलपर कम्युनिटी है जो कि डॉट पे काम कर रही है। वी डोंट नो कि कोई ऐसी चीज़ सडनली वो लोग डेवलप कर लें, क्योंकि डॉट 2.0 के हवाले से काफ़ी बड़ी खबरें हैं। अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो डेफिनेटली डॉट कैन सडनली राइज, और ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे मिनिमम रिस्क फैक्टर, ज़ाहिर बात है अगर आपके पास सोलाना या इथेरियम नहीं है तो डॉट जो है एक अच्छा यहाँ पर होता है, और आप सोलाना का है जुपिटर या रेडियम ले सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि मतलब अगर सोलाना थोड़ा ग्रो करेगा तो वो ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो अगर आपके पास इथेरियम नहीं है तो ज़ाहिर बात है आप चेन लिंक और बेस चेन का जो है, क्योंकि ज़ाहिर है बेस चेन जो है बेसिकली उनको करता धरता जो है S&P 500 में आते हैं। कॉइन बेस, और कॉइन बेस वन ऑफ द बहुत जो लोग ट्रेड फाई पे ट्रेड करते हैं डायरेक्टली जो हैं एक्सपोजर नहीं लेते हैं क्रिप्टो को, वो लोग कॉइन बेस के इक्विटी को ट्रेड करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि ज़ाहिर बात है कॉइन बेस ने बेस बनाई है, और बेस की बेहतरीन डेक्स कौन सी है, एरोड्रोम है फिलहाल, कल को कुछ और भी हो सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि आप इस तरीके से वैल्यूएट कर सकते हैं। एक भाई ने एवालांच के हवाले से पूछा था। एवालांच पिछले साइकिल में एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था, और गेम्स के हवाले से इस साइकिल में भी काफ़ी सारी चीज़ें एवालांच पे हैं, और एवालांच जो है मेरे नज़दीक $100 तक बआसानी यहाँ से जा सकता है। अब मैं टोटली गलत भी हो सकता हूँ, इसको फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा। मेरे पास एक छोटा मोटा पोर्शन है एवालांच का पड़ा हुआ, लेकिन मेजर मैंने अपना यहाँ से सेल ऑफ कर दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर ये कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि एक चीज़ को इन रिलेटिव टू अदर थिंग, लेट्स से कि आपकी एंट्रीज अच्छी हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। लेट्स से कि आपकी एंट्रीज अच्छी थी, अब मेरी एंट्रीज बहुत अच्छी थी बीटीसी की।
अब ज़ाहिर-सी बात है एक ख़ास हद तक जब मैंने पैसा बनाया है, देन आई एम गोइंग टू रोटेट, ताकि मुझे उसी पैसे को बजाय इसके कि ज़्यादा पैसा और लगाया जाए, उसको रोटेट करके या फ्लिप करके ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। और ये टाइमिंग के जिस वक़्त हर बंदा जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है, उस वक़्त उसमें एंट्री नहीं लेते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि इस वक़्त फोमो है इथेरियम का। इथेरियम के लेने का टाइम कब था? जब ये तकरीबन $1200-1300 पे था। इस वक़्त अगर आप इथेरियम में एंट्री लोगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपके लिए अल्फ़ा, अपसाइड अल्फ़ा कितना है? हो सकता है कि ये 2x दे जाए, 12,000 पे चला जाए। लेकिन अगर इथेरियम 12,000 पे जाएगा तो आप इमेजिन करो बीटीसी किधर जाएगा, और ये फिर बाकी जो कॉइन्स हैं, वो किधर जाएँगे? वो क्योंकि इथेरियम की निस्बत बहुत छोटे हैं मार्केट कैप में, वो ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो इस वक़्त आपका फ़ोकस ये होना चाहिए। लेकिन डेफ़िनेटली ये अपने पर्सपेक्टिव की बात है कि अगर आप में इतना नहीं है, टाइम नहीं होता है ड्यूटी पे और ये सारा कुछ, तो और आप एक लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली बीटीसी को आप कभी भी किसी भी वक़्त, क्योंकि इस वक़्त भी अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हो, तो बीटीसी $1 मिलियन पे जाएगा अनलेस कि पूरी क्रिप्टो मार्केट ही ठप ना हो जाए या कुछ इस तरह का हो। तो वो एक सबसे मतलब इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो वो आप कभी भी डीसीए करते जाओ आस्ता-आस्ता, दैट इज़ लेकिन बाकी चीज़ों से आपका गोल ये होना चाहिए कि आप अल्फ़ा कमाओ और उसके बाद उसको स्टोर ऑफ वैल्यू में कन्वर्ट करो और उसको लॉन्ग टर्म सेव करो। आई बिलीव कि मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। काफ़ी सारे दोस्तों के जो थे, ये कॉइन क्यों नहीं अच्छा, आप इसके बारे में बात नहीं करते हो, उसके बारे में बात नहीं करते हो। तो ज़ाती तौर पे मुझे किसी भी मुख्तलिफ़ किस्म की चेन से कुछ इस तरह का मसला नहीं है। मैं यहाँ पर अल्फ़ा ढूँढ रहा होता हूँ। हमारा पहला मकसद यहाँ पर ये होना है कि कहाँ से हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट से विद मिनिमम रिस्क मैक्सिमम रिटर्न्स हासिल कर सकें। डेफ़िनेटली रिस्क होता है, रिस्क के बगैर आप पैसा नहीं कमा सकते हो। यहाँ पे रिस्क होता है, कैलकुलेटेड रिस्क भी आपको लाज़मी लेना चाहिए कि अगर ये मेरा पैसा ज़ाया हो जाता है तो मैं इस रोड पे ना आ जाऊँ। अगर ये मेरा पैसा ज़ाया हो जाता है तो मेरे पास इतना हो कि मैं दोबारा से या कहीं और किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट हो जो कि इसको कवर कर दे, ठीक है? तो ये हर बंदे का अलग होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अब ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर सबसे मेन चीज़ यही होती है कि भाई आपका पहला मकसद ये होना चाहिए कि अपने ओरिजिनल कैपिटल को सेव करें और उसके बाद प्रॉफ़िट टेकिंग लाज़मी करें। और जब एग्रेसिव फेज़ आता है फोमो का, इस टाइम पे एग्रेसिव आप रियलाइज़ करें, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं, लालच में आते हैं, ट्रस्ट मी, आप यहाँ पे बुल ट्रैप होगा और दोबारा से आप सोचोगे भाई हम मून तक पहुँच गए हैं, बस मार्स ये सामने दिखाई दे रहा है, पहुँच रहे हैं। वहाँ से ऐसा लड़कोगे ना, समुंदर की वो जो सबसे गहरी जगह है, कौन-सा पता नहीं कौन-सा ट्रेंच है, वहाँ पे जाके गिरोगे और उस वक़्त होश आएँगे। उस वक़्त तक आपको मौका ही नहीं देगी ये मार्केट, ऊपर चढ़ते हुए भी और नीचे गिरते हुए भी। जब अच्छा टाइम है, ये नहीं कि अब लेट्स से कि ये मेरा टारगेट है, लेट्स से कि सालाना $1000 का होगा तो ही मैं बेचूँगा। लेट्स से आपके पास 1000 सालाना पड़े हुए हैं। भई ये 400 पे गया है, 10% बेच दो, 600 पे गया है, 20% बेच दो। इसी तरह अपनी परसेंटेज पहले से लिख के रखो, उस कीमतों पे बेचो। अगर आप ये काम नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, आपकी आँखों के सामने आपका पोर्टफोलियो चढ़ेगा और उसके बाद वापस उतरेगा और आपको समझ में नहीं आएगा आपके साथ हुआ क्या है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से होगा। अच्छा, चेन लिंक पहली ओरेकल बन गई है प्लेटफ़ॉर्म पे, जिसने अचीव किया है ये आईएसओ स्टैंडर्डाइज़ेशंस हैं, जिन्होंने 27001 और एसओसी 2 कंप्लायंस ये हासिल की है, ठीक है? बैंक ऑफ अमेरिका कहता है कि स्टेबल कॉइन्स की डिमांड ट्रेजरीज़ के लिए राइज़ हो सकती है 25 बिलियन से 75 बिलियन तक। ये खबर है यूएस ट्रेजरीज़ के हवाले से, इन्होंने वापस बाय बैक किया है अपना डेप्ट 4 ट्रिलियन का, ठीक है? और क्रैकन और बैक्ड एक्सपैंड एक्स स्टॉक्स के हवाले से, अब ये ट्रोन ब्लॉकचेन पे भी जो इनेबलिंग टीआरसी-20 टोकनाइज़ यूएस स्टॉक्स वगैरह, तो सारी जितनी भी चेन्स हैं वो इस चीज़ को करने की बातें कर रही हैं। मैं ज़ाती तौर पे ट्रोन से दूर रहता हूँ, थोड़ा-सा शेडी-मेडी चीज़ें हैं तो आई ट्राई टू अवॉइड ट्रोन। हाँ, ये बात है कि ट्रोन से आप पैसा कमा सकते हो, बिगेस्ट स्टेबल कॉइन के हवाले से ट्रोन है। तो ज़ाहिर-सी बात है पिछले साइकिल में ये होता था ट्रोन को इस्तेमाल करने का कि जो उसकी गैस फ़ीस होती थी कंपैरेटिवली चीप होती थी, और सबसे बुरी गैस फ़ीस जो कि मुझे ज़हर लगती थी पिछले साइकिल में, वो इथेरियम था, ठीक है? लेकिन इथेरियम का जो फोमो था, इथेरियम पे पैसा कमाया जाता था क्योंकि इथेरियम भाग रहा था। तो ये कुछ बातें हैं। अब इस साइकिल में अभी जो है इथेरियम में कुछ अपग्रेड्स वगैरह हुए हैं ग़ालिबन,
तो अभी आपको उस तरह की गैस फीस नहीं है, लेकिन जो दोस्त मेरे हुए होंगे पिछले साइकिल में, खास करके आप एनएफटीज वगैरह को जब मिंट करते थे, आपका 70 से $100 कहीं भी नॉर्मल होता था, उस टाइम पे जाता था, ठीक है? अगर आप, क्योंकि अक्सर आप लोगों को फ्लिपिंग जैसे ही आया है, आप उसको फ्लिप करके कुछ पैसा कमाना चाहते हो, तो वो एक मतलब एक किस्म की तबाही थी उस टाइम पे। अच्छा, सीएमई की पार्टनरशिप हुई है FanDuel के साथ, मे बी इट साउंड्स यू इंटरेस्टिंग। उसके बाद सिंगापुर का लार्जेस्ट बैंक है डीबीएस, इसने भी अनाउंस किया है टोकनाइज स्ट्रक्चर वगैरह इथेरियम की ब्लॉकचेन पे, ठीक है? इसके जो अपनी लोकल एक्सचेंज है सिंगापुर की, ADDX, DGFX और हाइड्रा वगैरह, तो ये सारी चीज़ें बुलिश हैं। अच्छा, HTX रोल आउट कर रहा है स्टेबल कॉइन्स पे अर्निंग। अब देखो, आपके स्टेबल कॉइन्स पे अर्निंग के लिए अभी स्टेबल कॉइन कई किस्म के आ गए, और ये गालिबन मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। हर स्टेबल कॉइन ठीक है, एक बात तो यही है कि पैक्ड है डॉलर के साथ, लेकिन चक्कर ये है कि कितना वो बैक्ड है, कितनी उसकी ऑडिट होती है। तो इस साइकिल की बेयर मार्केट से पहले आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। जब वो वक्त आएगा तो इंशाल्लाह उसके हवाले से भी बातें करेंगे। इसमें आपको 20% अप टू 20% APY मिल सकता है। फेडरल रिजर्व गवर्नर वॉलर जो कहते हैं कि स्टेबल कॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन, क्रिप्टो पेमेंट्स रेवोल्यूशन वगैरह। अच्छा, ये बड़ी खबर है, इस पे नजर रखिए। टेथर और सर्कल के एग्जीक्यूटिव्स मिलते हैं साउथ कोरिया में लार्जेस्ट बैंक्स के साथ इस हफ्ते में। समझ में आ रही है बात? मजीद पैसा इनफ्लो आएगा मार्केट में, जाहिर बात है, वहाँ के भी रिटेलर्स वैसे भी साउथ कोरिया के भी डीजन लोग हैं। एक बेहतरीन सा चार्ट था, मैंने आपके साथ मैंने सोचा कि शेयर कर दूं। अब आपको अपने माइंड को बदलना है, इस चीज को समझना है, स्टेटस सिंबल और वेल्थ सिंबल। स्टेटस सिंबल क्या होता है? ये जो गाड़ियों की शोबाजी करते हैं, या ये अजीब से जूतों की जिनको होता है, या घड़ी या सूट वगैरह। वेल्थ, देखिए, ये ट्रेड 5 में कहा जाता है, डू यू वांट टू बी रिच और यू वांट टू बी वेल्थी। ये दो डिफरेंसेस हैं। रिच बंदा, जिस बंदे के पास पैसा आ रहा है, नौकरी कर रहे हो सकता है आपकी तनख्वाह ज्यादा हो, या आपका कोई कारोबार है, रिच कर रहे हो जो। वेल्थ जो है जनरेशनल होती है, आपका कुछ एक चीज खत्म भी हो जाए तो आप पे उसका असर नहीं पड़ता है। वेल्थ बेसिकली आपके लिए सबसे कीमती चीज दुनिया में आपका वक्त होता है, क्योंकि वक्त बड़े से बड़ा बंदा छोटे से छोटे बंदे वापस नहीं ला सकता। द ओनली वे टू लेवरेज टाइम इज बेसिकली मनी इज अ टूल। So you need to have more money or find ways or sources which can generate you not fully passively but even कि थोड़ा बड़ा पैसिव है, मतलब ज्यादा पैसिव है और थोड़ा बड़ा आपको जो है वहां पे एक्टिव रहना पड़े। ऐसे तरीके अगर आप बिल्कुल ही वो हो तो जाहिर बात है आप वो कर सकते हो कि भाई मुख्तलिफ जो है इक्विटी मार्केट में जो है इंडेक्स फंड्स में पैसा डाल दो, और वो 30-40 साल, जिस तरह पिछले साइकिल्स में, जो पिछले साइकिल कह रहा हूँ 19th सेंचुरी में काफी लोगों ने वहां से पैसा बनाया, लेकिन 15 साल के बाद आपको कंपाउंडिंग फील होगी। लेकिन क्रिप्टो ये एक ऐसी चीज है कि आप जो है 4 से 5 साल में पैसा अच्छा खासा बना सकते हो, ठीक है? तो आपके लिए यहाँ पर बिटकॉइन उठाओ, जिंदगी डेट फ्री रहो, फैमिली के साथ रहो, तो इन चीजों को समझें। और जाहिर बात है, जो मेरे देखने वाले इस वक्त अर्ली 20s में हैं, तो बजाय इसके कि आप इस तरह की चीजों पे पैसा जाया करें, शोबाजियों पे, या स्किल सेट सीखें, जबान सीखें, और ऐसे तरीके के भाई मैं कोई भी चीज ऐसा काम करूं जिससे जो है मैं ज्यादा इनकम जनरेट कर सकूं। या अगर आप, या जाहिर बात अगर क्रिप्टो महंगी है या कुछ है, तो आप इवन कि अपनी इक्विटी मार्केट में पैसा डालें, सीखें, पहले डालने से पहले सीखें और थोड़ा थोड़ा डालें, ये नहीं कि कल कर लूंगा, ठीक है? क्योंकि वो जवानी में लोग जो है ना टाइम बहुत ज़ाया करते हैं, जो सच्ची बात है। जब 30-35 के होते हैं उसके बाद जो है फिर मतलब फिर टाइम ही, फिर इंसान के पास वो जो क्रीम होती है, जहाँ पे एनर्जी होती है, वक्त होता है, वो निकल चुका होता है। पब्लिकली ट्रेडेड वर्क टेक्नोलॉजी ने तकरीबन अच्छे खासे टोन उठाए, तकरीबन 713 मिलियन टोन है अपनी ट्रेजरीज के लिए। अब टोन की भी ट्रेजरी वगैरह के हवाले से खबर है। पब्लिकली ट्रेडेड डीडीसी का इंटरप्राइज है, इन्होंने भी 100 बिटकॉइन उठाया है 11.25 मिलियन का। और ये पिछले कुछ दिनों में इथेरियम और बीटीसी इन लोगों ने सेल ऑफ किए हैं मार्केट में, पैनिक पे और मजीद आम लोगों को डराने के लिए ऐसी हरकतें होती हैं। अच्छा, ब्लैक रॉक कहती है बिटकॉइन ऑलरेडी डीकपल हो गया है टेक स्टॉक से ओवर द लॉन्ग रन इफ यू जूम आउट। बात सच्ची है, और अनसर्टेनिटी में बिटकॉइन थ्राइव करता है। पिछले 24 घंटे में इथेरियम पे 88 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। और यहाँ पर ये चार्ट है, आपको मैं शेयर कर लेता हूँ। मैं इथेरियम के लिहाज से शेयर करूंगा क्योंकि इथेरियम पे ज्यादा पैसा लोगों का लगा हुआ है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पे। अगर इथेरियम 4500 पे जाता है, 3.06 बिलियन लिक्विडेट होगा शॉर्ट्स का,
और अगर इथेरियम वापस 4061 पे आता है तो 1.36 बिलियन लिक्विडेशन होंगी लॉन्ग्स की, और इन दोनों को जो है ना मार्केट फ्लश करेगी और आगे जाएगी। ठीक है, इस वक्त न्यूट्रल दिखा रहा है, लेकिन आज के दिन मार्केट काफ़ी गिरी है, तो डेफिनेटली इस वक्त जो है नीचे है, लेकिन ये गालिबन अपडेट होता है जिस वक्त, तो उस वक्त आपको नया डाटा यहाँ पे आएगा। तो इस वक्त मार्केट कैप जो है टोटल 3.81 ट्रिलियन की है, और ज़ाहिर बात है इस वक्त जब तक वो खबर वगैरह नहीं आएगी, कल इंशाल्लाह जब आएगी तो हम लोग शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारे सवालात के जवाब दे दिए हैं और अपना पर्सपेक्टिव दिया है। याद रखिए मैं टोटली भी गलत हो सकता हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र वगैरह नहीं हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं अपने लिए करता हूँ, मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, या आपके पास कोई अच्छी चीज़ है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि हम लोग इल्म एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।